हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। जब बात आती है सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की, तो एसएससी का जो ख्याल है, एसएससी का नाम जो है वो हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के मन में ज़रूर आता है। और एसएससी में भी जब बात आती है ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एसएससी सीजीएल की। सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। और इसी के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा वीडियो रहने वाला है, यानी एसएससी सीजीएल के अराउंड ही जो है वो हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन को, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उनको भी एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी मिल पाए। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा। ठीक है, कितनी पोस्ट रह सकती हैं, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एसएससी सीजीएल होता क्या है, वो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, एसएससी के पुराने नोटिफिकेशन आप देखिए। 2020 में आया था, कितनी वैकेंसी आई थी, वैकेंसीज देखिए। 2020 में 7035, 2021 में 7521, 2022 में 36000 प्लस, 2023 में 8400 और 2024 में 17727 वैकेंसी रिलीज हुई थी। ये वैकेंसीज का नंबर है। ठीक है, ये आपकी एसएससी की वैकेंसीज हैं। इन टाइम पर इतनी इतनी वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी आती है। और 2022 से तो पैटर्न ये हुआ कि एसएससी की वैकेंसीज का नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है वो भी हम जानेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आखिरी मौका है आपके पास, क्योंकि सुपर कोचिंग पर चल रही है विंटर वॉरियर सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग मिल रहे हैं लोएस्ट प्राइस पर और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। आपका एसएससी सीजीएल 2025 गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम मिल रहा है 2157 में 18 महीने के लिए। इसी तरह आपके एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक की कोई भी एग्जाम हो, सभी की सुपर कोचिंग मिनिमम प्राइस पे मिल रही है। कूपन कोड लिखा हुआ है, ये आपको यूज करना है ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। क्या है कूपन कोड? अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और आपको कोई भी सुपर कोचिंग एनरोल करेंगे तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट, सब कुछ एक जगह पर ही आपको मिल जाता है, यानी पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूपन कोड याद रखिएगा, अनुराग, ANURAG। अब इस बार देखिए, अभी जो हमारे पास एक जानकारी आई थी कि भाई 15,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो सीजीएल के लिए खाली है। ठीक है, तो मान के चलिए वैकेंसीज का नंबर बम्पर रहने वाला है। 10,000 या उससे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो आपको एसएससी में सीजीएल के लिए इस बार देखने को मिलेंगी, यानी 2025 में जो है वो 10,000 के ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी एसएससी में। ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या है आपका? 2023 में अप्रैल में आया, 2024 में जो है वो जून में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यानी अप्रैल और जून में जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। क्लियर है चीज? अब इस बार जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या मई में ही आ सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? पिछली बार जो है मई जून में इतने बड़े नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे। उसका पीछे था, रीजन था कि देश में जो है आम चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, इसलिए नोटिफिकेशन जो मेजर है वो रिलीज नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता हो मई में ही या अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाए एसएससी सीजीएल का। वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, एग्जाम क्या है? एग्जाम 2024 का सितंबर में हुआ है। ठीक है, जब नोटिफिकेशन जून में आया, तो इस बार नोटिफिकेशन अगर पहले आता है तो एग्जाम भी आपका अगर जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, जुलाई या अगस्त में आपका जो है वो टीयर 1 या प्रीलिम्स, जो भी आप चाहे उसको बोल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को लेकर आपके सवाल थे, तो भाई एग्जाम जो है वो आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस आईओएन है वही कराएगा। उसमें लेकर कोई भी डाउट आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, टीसीएस एग्जाम कराएगा। ठीक है, अब देखिए एसएससी सीजीएल के बारे में अगर बात करें होता क्या है, तो एसएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए। एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी कोई जॉब नहीं देता है। जॉब आपको मिलती है केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं उनके अंदर। ठीक है, ये चीज, जैसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, आप जैसे इनकम टैक्स में जाते हैं, ठीक है, ये आपके अलग अलग मंत्रालय होते हैं, इनमें आपको पोस्टिंग मिलती है, इनमें आपको जॉब मिलती है। एसएससी का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है। एलिजिबिलिटी क्या है? कुछ पोस्टों में एज लिमिट 18 से 27 साल रहती है, किसी में 18 से 30 साल, किसी में 20 से 30 साल, और कहीं कहीं पर जो है 18 से 32 साल एज लिमिट रहती है। तो एज लिमिट डिपेंड करती है पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली पोस्ट जो है उनमें क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर की डिग्री मांगी गई है। लेकिन जैसे आपका जूनियर इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 है,
इसमें बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपने जो है स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में जो है वो पढ़ा हो। जेएसओ आपका जो होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें क्या रहता है, आपने बैचलर की डिग्री ली हो किसी भी सब्जेक्ट में 60% नंबर के साथ, और आपने 12वीं जो है वो आपने मैथमेटिक्स से किया हो, यानी 12वीं में आपके पास गणित रहा हो, ठीक है, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से पोस्ट जो है, कुछ पोस्टों में थोड़ा सा जो है आपका जो है अलग रहता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए बात करें यहां पर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर, ठीक है। डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस पर जो है वो मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पे जो है वो आप चेक कर पाएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वो मैं आपको यहां पर डिस्कस करके बता दूंगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, टीयर 1 टीयर 2 ये आपके होते हैं, ठीक है, दो है, टीयर 1 है, टीयर 2 है। अब इसमें क्या है देखिए, ये आपका टीयर 1 का पैटर्न है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीए के 25 सवाल 50 नंबर के आते हैं, क्वांट के 25 सवाल आपके 50 नंबर के आते हैं, और इंग्लिश के 25 सवाल 50 नंबर के। आपको यहां पर 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है, 1 घंटे समय लगा, आपके जो है 100 सवाल आते हैं एक घंटे में, ठीक है। फिर आपका आता है टीयर 2। टीयर 2 में देखिए आपका क्या है, पेपर 1, सेशन 1 का पेपर 1, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, जिसके एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। मैथमेटिक्स के आपके 30 सवाल हैं और रीजनिंग के 30 सवाल हैं, टोटल 60 सवाल आएंगे 180 नंबर के, हर सवाल 3 नंबर का है। और आपको जो है कितना समय दिया जा रहा है, 1 घंटे का यहां पर समय मिल रहा है। फिर सेक्शन 2 में क्या है, 2 मॉड्यूल है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 45 सवाल इंग्लिश के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 70 सवाल आएंगे 210 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज का, 20 सवाल आएंगे आपके, 3 नंबर का एक सवाल है, 60 नंबर का, 15 मिनट का इसमें समय मिलेगा। इसमें 15 मिनट का मिलेगा, ऊपर वालों में 1 घंटे का था क्योंकि वहां पे सवाल ज्यादा थे, ठीक है। फिर सेशन 2 में आपके क्या है मॉड्यूल 2 में क्या है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है आपका, ये मतलब, ठीक है। पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स है, ये पेपर 2 सबके लिए नहीं है, ठीक है। पेपर 1 और टीयर 2 में जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो सेपरेट डेट्स में होगा, ठीक है। पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी, पेपर 2 जो है वो आपका जेएसओ के लिए है, ठीक है। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का जो है वो जेएसओ के लिए है, ठीक है। क्लियर है, ये यहां पर सिलेबस दिया हो, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका अलजेब्रा वगैरह ये सारे सिलेबस दिए, सिलेबस आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पूरा सिलेबस वहां पर दिया हो। जैसे इंग्लिश में आपका क्या, आपकी जो है वो राइटिंग एबिलिटी, जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका चेक होगा, ठीक है। तो आप सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं, पूरा सिलेबस जो है वो वहां पर दिया हुआ है। क्लियर है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद बात आती है जॉब प्रोफाइल की, सैलरी बताऊंगा लेकिन उससे जॉब प्रोफाइल बता दूं। तो देखिए कई तरह की पोस्ट होती है, अगर पोस्ट यहां पर बहुत सारे से तो जॉब प्रोफाइल भी हर पोस्ट का जो है वो अलग अलग होता है। मैं कुछ पोस्टों का जो है वो जॉब प्रोफाइल यहां पर आपको बताता हूं। सैलरी भी डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या रहती है। तो देखिए अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, जैसे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये क्या है, एक डेस्क जॉब है, ठीक है। ये डेस्क जॉब है, आपको फाइल्स और रिपोर्ट जो है उनको कंप्लीट करना होता है, उनको बनाना होता है, तैयार करना होता है। असिस्टेंट में क्या है, सेम काम है, डेस्क जॉब रहता है, फाइल्स वगैरह जो है वो आपको कंपाइल करनी होती है, उनको कंप्लीट करना होता है। अब जैसे आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हैं, तो क्या है, आपको क्या है, जो इनकम टैक्स जो लोग देते हैं, जो आय पे कर देते हैं, उनको आपको एक्सेस करना होता है। जो कंपनीज का टैक्स है वो आपको एक्सेस करना होता है, रेट्स वगैरह या फिर जो रिफंड क्लेम है वो आपको हैंडल करने होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी में जाएंगे, तो ठीक है, तो आपको क्या है, जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है उस पर आपको जो है नजर रखनी होती है। टैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, ठीक है, जो पोर्ट से जो गुड्स वगैरह पास होते हैं उनके जरिए। तो इस तरह से आपकी जो है वो जॉब प्रोफाइल हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की, सैलरी जो है वो क्या रहती है। तो देखिए इसमें जो है कई तरह के पे स्केल होते हैं, जैसे कि सबसे हाईएस्ट है 44,900, 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसमें हाईएस्ट पे स्केल क्या था, 44,900 बेसिक पे वाला, ठीक है। 44,900 बेसिक पे, 35,400 बेसिक पे है, 29,200 और 25,500, ये सारी बेसिक पे है, पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। अब इनमें कई अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 53% का डीए का रेट चल रहा है, ठीक है। अगर 100 रुपए आपकी बेसिक पे है तो 53 रुपए आपको डीए मिल रहा होगा, सैलरी हो जाएगी 153 रुपए। फिर मिलता है एचआरए, एचआरए डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, जैसे आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है तो आपको बेसिक पे का 30 रुपए जो है 30% जो है वो एचआरए मिलेगा, यानी 100 रुपए पे
₹30 आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एचआरए और डीए जो मैन होते हैं उनको जोड़ दें, तो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है और आपकी ₹100 बेसिक पे बन रही है, तो आपको जो है अलाउंसेस ये दो मिलाकर ₹183 आपको जो है सैलरी मिल रही होगी, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 80% 83% जो है वो आपको ये अलाउंसेस मिल रहे हैं, कुछ अलाउंसेस और भी मिलते हैं। तो अगर आपकी 44,900 बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी आप मान चलिए 85,000 आपकी होगी, ठीक है। अगर 35,400 बेसिक पे तो ग्रॉस सैलरी आपकी 65,000 होगी। अगर आपकी बेसिक पे जो है 29,200 से 55,000 और 25,500 बेसिक पे है, तो आपको 50,000 के आसपास जो है वो यहां पर ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है। सैलरी बहुत शानदार रहती है, बहुत अच्छी सैलरी जो है वो यहां पर आपको मिलती है। क्लियर है? तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहती है। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में क्या होता है, कौन एलिजिबल होता है। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। शानदार नौकरी होती है, शानदार जॉब होती है, इसमें आप जो है जरूर ट्राई कर सकते हैं। काफी एज लिमिट में जो है 18 27 18 से 30 18 से 32 कई सारे की जो है एज लिमिट इसमें रहती है। सैलरी बहुत शानदार होती है, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ये भी एक चीज है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। टीयर 1 टीयर 2 आपका जो है वो रहता है। तो सारी चीजें हमने जो है सीरियल के बारे में डिस्कस करी, नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी डिस्कस किया। वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक बार फिर से बता दूं कि भाई अभी देखिए विंटर वॉरियर सेल चल रही है, उसका लाभ कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको एसएससी सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल करना है, तो आप देखिए क्या करेंगे। आपको जब आप पेज ओपन करेंगे सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम 2025 का, तो यहां पर देखिए आपको प्राइसिंग में जाना है, जहां से भी आप एनरोल कर रहे हैं। अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लाना है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 2,157 रुपए में आपको 18 महीने का जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को हम फिलहाल यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।